हाँ देखिए, आप सभी को पुनः इस क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपको मैं आज पर्यावरण विधि के परिप्रेक्ष्य में पुनः इस व्याख्यान के माध्यम से पर्यावरण पर व्याख्यान करते हैं। पर्यावरण विधि क्या है और पर्यावरण विधि का क्या महत्व है और पर्यावरण विधि से भारतीय कानूनों में तथा वर्तमान परिस्थितियों में पर्यावरण का महत्व, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ जानना है कि पर्यावरण का पर्यावरण का इंडियन भारतीय जो है धर्मशास्त्रों में पर्यावरण का महत्व, भारतीय धर्मशास्त्रों में पर्यावरण के लिए जो है उपबंध हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के अंतर्गत हम इन चीज़ों को जानेंगे। इसके पहले हम जानेंगे पर्यावरण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इकोलॉजी सिस्टम क्या है, इकोसिस्टम क्या है, जैवमंडल क्या है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है। इन चीज़ों को हम चर्चा करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पर्यावरण को कहते हैं इन्वायरमेंटल लॉ, अंग्रेजी पर्यावरण इन्वायरमेंटल लॉ है। इन्वायरमेंट शब्द जो है फ्रेंच भाषा के इन्वायरोनर से लिया गया है। इन्वायरोनर से तात्पर्य है आसपास। पर्यावरण का हिंदी जो पर्यावाची शब्द है परिधन आवरण। पर्यावरण तात्पर्य है कि हमारे आसपास, हमारे जहाँ हम हैं, हमारे आसपास के जितने भी चीजें आएंगी, हमारे सराउंडिंग चारों तरफ हमारे आसपास की जो भी चीजें आएंगी वो सभी पर्यावरण की तात्पर्य पर्यावरण के अंतर्गत कहे जाएंगी। पर्यावरण है, पर्यावरण का परिधन आवरण, इन्वायरमेंट से ये फ्रेंच भाषा से लिया गया। फ्रेंच भाषा का जो शब्द है इन्वायरोनर से लिया गया। इन्वायरोनर से तात्पर्य है आसपास, चारों तरफ, हमारे चारों तरफ की परिस्थितियों को, चारों तरफ की परिस्थिति को, जैवमंडल को, जीव को, सूक्ष्म जीव को, मतलब वृक्षों को, पृथ्वी को, जल को, पर्वत, पठार, नदी, झील, मैदान, प्राकृतिक संपदाएं जितने भी हैं, भौतिक संपदाएं जितनी हैं, सारी चीज़ों को जीव वनस्पतियाँ जितनी हैं, सभी चीज़ें जो है हमें पर्यावरण के अंतर्गत मिलती हैं, सभी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। सभी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत हैं। अच्छा, पर्यावरण की परिभाषा जो है शाब्दिक अर्थ से तात्पर्य है, पर्यावरण तात्पर्य है कि हमारे आसपास की जितनी चीज़ें हैं सभी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। परिधन आवरण पर्यावरण है। अब यहाँ पर हम जो है कि इन्वायरमेंटल लॉ में पर्यावरण की जो वास्तविक परिभाषा है, वास्तविक डिफिनेशन है, ये हमको मिलता है। पर्यावरण परिभाषा एक कानून बना है, पर्यावरण संरक्षण के कानून बना है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, IPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 2A में पर्यावरण की परिभाषा बताई गई है। इस कानून को बनने से पहले, पर्यावरण संरक्षण 1986 के बनने से पहले का जो बैकग्राउंड है, इसके लिए हम देखते हैं पर्यावरण क्या। पर्यावरण विषय पर जो है कि कोई पर्यावरण की समस्या पूरी दुनिया की समस्या है, सिर्फ भारत ही नहीं, जितने देश हैं, दुनिया के जितने भी देश हैं, विकसित देश है, विकासशील देश है, जितने भी देश हैं, सबके समक्ष पर्यावरण की समस्या है। पर्यावरण, अगर पर्यावरण शुद्ध है तो हम जीवित हैं, पर्यावरण दूषित हो गया तो जीना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आज हम देख रहे हैं कोरोना काल में, कोरोना की महामारी जो फैली है, इसको भी आप कह सकते हैं कि पर्यावरण की देन है। हम प्रकृति संपदाओं, प्रकृति व्यवस्थाओं के विपरीत हम कार्य कर रहे हैं। प्रकृति संपदाओं, प्रकृति व्यवस्थाओं के साथ हम छेड़खानी कर रहे हैं। जैसे चाइना को आप देखें कि जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, जैसे जहाँ तक कहा गया है, सुनने में आया है कि जो कोरोना वायरस जो है, कोविड-19 का जो वायरस है, ये एक प्रकार से आप ऐसे कह सकते हैं और सुनने में आया, जानते हैं जैसे कि वुहान शहर से, चाइना के वुहान शहर से एक वायरस निकला। उस वायरस कैसे निकला, जिससे कि चमगादड़ के खाल से
को जूस बना करके जो पीने की जो वहाँ प्रथा रही, या उससे जो है कि एक ऐसी जो है कि जीवाणु, ऐसी जो है कि वायरस पैदा हो गया जिससे मानव जीवन के लिए खतरा बन गया। तो अब इससे हम कह सकते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यावरण संवर्धन करना, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना, ये हमें जो है कि प्राचीन भारत में धर्मशास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, सारी चीज़ों में मिलते हैं। विदेशों में भी इस बात का जो है कि हमें उल्लेख मिलता है कि जहाँ जो भी देश पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किए हैं वहाँ निश्चित रूप से महामारी आई है, भयंकर तूफान आया है, जलवायु ज्वालामुखी फटी है और भूकंप आए हैं, तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं जो मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो गई। जो भूकंप आता है, भूकंप के लिए भी है कि मनुष्य जो है कि धरती का दोहन इतना अधिक कर रहा है, इतना अधिक कर रहा है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जो कुछ नहीं छोड़ रहा है। जैसा कि ट्रस्टी कंसेप्ट से पर्यावरण का संरक्षण हमको जो है ट्रस्टी कंसेप्ट से देखना चाहिए। ट्रस्टी कंसेप्ट से तात्पर्य है कि पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन हम इस तरीके से करते हैं कि जैसे कि हमारे प्राचीन मनीषियों द्वारा प्राचीन भारत में इस बात का उल्लेख रहा है कि जैसे धरती के संरक्षण की बात हमने देखा है कि ये धरती हमें बताता है ट्रस्टी कंसेप्ट से, डाकिना ट्रस्टी न्यासी कंसेप्ट बताता है हमें। न्यासी कंसेप्ट में है कि ये धरती हमें पूर्वजों के विरासत से नहीं मिली है बल्कि आने वाली पीढ़ियों का उधार है। अगर हम इस कंसेप्ट के आधार पर, इस विचारधारा के आधार पर और विकास करते हैं तो विकास भी होगा और विनाश भी नहीं होगा। विकास होना जरूरी है लेकिन विनाश भी ना हो, ये जो है कि इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोषणी विकास भी हो और विनाश भी ना हो, पर्यावरण का संरक्षण भी हो और पर्यावरण का संरक्षण भी हो और पर्यावरण को इतना पलूट न किया जाए, पर्यावरण का दोहन इतना न किया जाए कि सभ्यता का, मानव जीवन का, मानव व्यवस्था का अंत न हो, ऐसा भी न किया जाए। अब हम देखते हैं पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 की धारा 2A के अंतर्गत पर्यावरण में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या। पिछली कक्षा में भी हमने आपको इस बात का उल्लेख किया, इस बात बताया है कि पर्यावरण के लिए क्या क्या आते हैं। पर्यावरण के लिए हम देखे हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत जल, भूमि, वायु तथा वायु जल भूमि का अंतर संबंध, सूक्ष्म जीव, पादप, पौधे, जीव जंतु आदि सभी जो है हमें पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 2A में है कि इसमें है कि इन्वायरमेंटल इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड and interrelationship with the interrelationship among and between water, air and land, human being, other living creature, plant, microorganism and property। पर्यावरण के अंतर्गत भूमि, जल, वायु, पृथ्वी और उसका अंतर संबंध जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव, पौधे, पृथ्वी, पहाड़, पर्वत, मैदान, झील, झरने आदि सभी चीजें हमको पर्यावरण के अंतर्गत आती है। इसके अंदर प्रॉपर्टी भी आती है, ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आती है। पर्यावरण की परिभाषा हमने सेक्शन 2A में पर्यावरण की जो परिभाषा है उसके लिए हमने देखा पर्यावरण क्या है। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण के अंतर्गत भूमि है, जल है, वायु है तथा भूमि जल वायु का अंतर संबंध है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव, माइक्रोऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, पौधे, प्लांट और वृक्ष, पर्वत, पठार, मैदान, ये आज सभी चीजें जो है ये पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी संपदाएं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त की गई जो सारी संपदाएं हैं सब पर्यावरण के अंतर्गत आती है। प्राकृतिक संपदाएं जितनी है, प्राकृतिक व्यवस्थाएं जितनी है सब पर्यावरण के अंतर्गत आती है। पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 धारा 2A को आप विस्तार से आप पढ़ लीजिए, जान लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि पर्यावरण के लिए, पर्यावरण का संरक्षण के लिए पर्यावरण के जो मुख्य आधार है
वो 3 है। जैसे जिसमें हम कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र है और पारिस्थितिकी है और जैवमंडल है। इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है एंड बायोस्फीरी है। इकोसिस्टम, इकोलॉजी एंड बायोस्फीरी, जिसके अंतर्गत जल, मृदा, भूमि, वायु, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हम क्या क्या चीजें देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव, पादप, जंतु, जीव जंतु, और इसके बाद एक दूसरे का जो अंतर संबंध है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जल, वायु, अजैव तत्व, सारी चीजें मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत पर्यावरण के अंतर्गत जो प्राकृतिक जो संपदाएं हैं, ये सारी संपदाएं क्या हो जाएंगी, पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएंगी। पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएंगी, जैसे इकोसिस्टम हो जाएंगे। इकोसिस्टम, इसको कहते हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। इसके बाद हम देखते हैं पारिस्थितिकी क्या है, इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी पारिस्थितिकी के अंतर्गत वे सभी चीजें आती हैं जो जीव विज्ञान की शाखा के रूप में जाना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की रचना एवं कार्य का अध्ययन हमें पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं कार्य का अध्ययन करने के लिए एक प्रकार से हम इसको देखते हैं कि यह जो है जीव विज्ञान की एक शाखा के रूप में है। जीवों तथा पर्यावरण संबंधों के रूप में एक विज्ञान का अध्ययन है। ये जो है कि इकोलॉजी जो है जीवों तथा पर्यावरण के संबंध में एक विज्ञान के रूप में है। और जैवमंडल जैसे देखते हैं, जैवमंडल के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। जैवमंडल के अंतर्गत वे सारी चीजें आएंगी जो जैवमंडल पृथ्वी के धरातल पर वातावरण का भाग, जिसके अंतर्गत जीवित चीजें निवास करती हैं। पृथ्वी का संपूर्ण पारिस्थितिकी जैवमंडल कहा जाता है। वातावरण को वायु क्षेत्र, जल क्षेत्र, इसके साथ साथ चट्टानें, पर्वत, पठार और आदि सभी चीजें जो, जैसे कि हम देखते हैं मनुष्य जीवन में कि शुद्ध हवा, शुद्ध जल हमें लेने का, पीने का अधिकार है। जैसा कि इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने समय पर तमाम विनिश्चयों के माध्यम से आपको हम बताएंगे पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में। जैसे यहाँ पर शुद्ध हवा एवं जल पीने के अधिकार में आप देखते हैं कि तमाम केसेज हैं, जिसमें जो है कि सुभाष कुमार बिहार राज्य आया और 1991 केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शुद्ध जल और वायु लेने का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार में आता है। यह कोई भी व्यक्ति, राज्य सरकार अथवा कोई भी संस्था हो जो कि शुद्ध वायु एवं जल को प्रलुट नहीं कर सकता है। यदि करता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता के अधिकार का अतिक्रमण करता है। ऐसा उसको नहीं करना है। और इसी के साथ साथ एक शुद्ध वायु लेने के लिए सच्चिदानंद पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य केस में आया है, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई धूम्रपान करता है, सिगरेट पीता है, या तो जो है कि कोई नशे वाली चीज कोई धूम्रपान करता है, तो उसको नहीं करना चाहिए। वह अपने लिए तो कम होता है, लेकिन आसपास के लोगों के जो वहाँ है उनके जीवन के लिए खतरा बनता है। तो सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध की केस जो है वो सच्चिदानंद पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य केस है। अब पर्यावरण की जागरूकता के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय पर अपने विनिश्चयों के माध्यम से सरकारों को निर्देश दिया है। अब आप इसको देख सकते हैं कि जब विधायिका एवं कार्यपालिका अपने कार्यों का निष्पादन सही ढंग से नहीं कर पाती है, 2 मिनट, सही ढंग से नहीं कर पाती है और जनता के हितों की उपेक्षा करती है, तो न्यायालय जो है क्या करता है, जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से, न्यायिक सक्रियता के माध्यम से जजमेंट देता है, न्यायिक सक्रियता के माध्यम से डायरेक्शन देता है उनको, सेशन क्या कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। पर्यावरण का जो आप कह सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच है, एग्जिस्टिंग ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस, मतलब पर्यावरण विधि का जो अभ्युदय हुआ है, इसके पीछे मुख्य रूप से आप एकदम से आप ऐसे कह सकते हैं कि पर्यावरणीय विधि का उदय जो है
पर्यावरण विधि का जन्म जो हुआ है, यह आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो दिया गया है, न्यायालय को निर्देश जो दिया गया है, उसको कहते हैं कि क्या कहते हैं कि अभी हम बताए थे, जो पर्यावरण विधि का जो उदय दिया, विधि शास्त्र का उदय मुख्य रूप से आप एक कह सकते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के द्वारा, न्यायिक सक्रियता के द्वारा पर्यावरण विधि शास्त्र का अभ्युदय हुआ है, जिसमें आपको केसेज मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली केसेस थी पर्यावरण विधि का उदय में रतलाम म्युनिसिपालिटी बनाम बर्दीचंद केस आई थी, जिस केस में पर्यावरण विधि का उदय बताया गया था। दूसरी केस आपको जो है कि अभी जो है लेटेस्ट केस में MC मेहता भारत संघ की केस आई। इस केसों के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि आप पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संवर्धन के लिए और ऐसा कानून बनाइए कि जो कि विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में या इंटर तक की जितनी शिक्षाएं हैं सब में पर्यावरण का जो है शिक्षा दिया जाए। अब इस केस का नाम था, ये केस है MC मेहता बनाम भारत संघ AIR 1992 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि उच्च शिक्षा क्योंकि केंद्र का विषय है और राज्य का भी विषय है, अब आप ऐसा कानून बनाइए जो कि विश्वविद्यालय से लेकर UGC से लेकर महाविद्यालय तक, डिग्री कॉलेज जितने भी हैं सब में पर्यावरण की शिक्षा दिया जाए। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए केंद्र सरकार ने चलचित्रों में, मतलब जो पिक्चर आप सिनेमा घर टाकिचों में देखते हैं, टाकिचों में, चलचित्रों में पिक्चर शुरू होने से पहले पर्यावरण के लिए, जागरूकता के लिए एक जो है कि एक पेज दिखाने की बात कहा। अब देख रहे हैं आप कि माननीय न्यायालय के निर्देश पर आज हायर एजुकेशन में स्नातक स्तर पर, स्नातकोत्तर स्तर पर, इंटर कॉलेजों में पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण जागरूकता के लिए एक जो है चैप्टर बन गए। अभी आप LLB में पढ़ रहे हैं, अब ग्रेजुएशन में आपका एक पेपर इन्वायरमेंटल था, इन्वायरमेंटल आपको पढ़ना था, पर्यावरण आपको पढ़ना, पर्यावरण आपको पास करना था, आपने पास करके आया। तो इस तरह से आप पर्यावरण जागरूकता के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर अपना निर्देश दिया है। दूसरी केस आपको हम बता दें पर्यावरण और इकोलॉजी सिस्टम के लिए, इकोलॉजी के लिए है एक केस है दहानू तालिका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप, दहानू तालिका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप नाम बॉम्बे सब आर्गन इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड AIR 1991 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिस्थितिकी संरक्षण एवं विकास के बीच में संतुलन कायम किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी को आप खत्म नहीं कर सकते। अगर इको सिस्टम को आप इकोलॉजी खत्म करते हैं, खत्म करके इकोलॉजी को आप विकास नहीं कर सकते। इस केस में ये मामला था कि एक मिनट बस इस केस में मामला था कि इसमें जो है कि दहानू जो सिटी बोर्ड थी उसके बगल में जो है कि बहुत बड़ा प्लांट लग रहा था 850 बीघे का, 850 बीघे में प्लांट लग रहा था। उसमें ये सरकार का नियम था कि प्लांट जो लगेगा आबादी से और इकोसिस्टम से, मतलब ऐसा नहीं करेगा इकोसिस्टम खत्म कर देगा, पर्यावरण को खत्म कर देगा। इसके लिए जो है कि खत्म किया जा रहा है। उसमें न्यायालय ने कहा था इस केस में कि पर्यावरण संरक्षण के लिए विकास दोनों का सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है। इस प्रकार से कई केसेज आई हैं। इसमें एक केस और आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटल केंद्र देहरादून स्टेट ऑफ UP केस थी। इस केस में भी था कि देहरादून में खदानें थी, चूने की खदानें को खना जा रहा था, जिससे जो है कि वहाँ पर जो है कि पर्यावरण पर लूट हो रहा था, और भूकंप ज्वालामुखी बहुत अधिक मामले में पैदा हो रही थी। न्यायालय के समक्ष मामला ये गया, उसमें न्यायमूर्ति थे जस्टिस PN भगवती साहब, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा और जस्टिस अमरिंदर सेन। ये तीनों न्यायाधीश खंडपीठ के बेंच में यह निर्णय दिया गया क्या पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संतुलन की कीमत पर विकास को किया जा सकता है अथवा नहीं। न्यायालय ने कहा कि पर्यावरण के कीमत पर विकास को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, पर्यावरण को संतुलन किया जाएगा, पर्यावरण को रोका जाएगा। विकास और पर्यावरण दोनों में सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है। अगली केस में आपको बताऊंगा। मैं आपको इतना बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि पर्यावरण संरक्षण के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण के मतलब जागरूकता के लिए तमाम केसेस दिए हैं।
और पर्यावरणीय विधि का उदय, अब आप ऐसे कह सकते हैं कि पर्यावरणीय विधि का उदय जो है ये जुडिशियल एक्टिविज्म के द्वारा हुआ, न्यायिक सक्रियता के द्वारा हुआ है। अगले दिन आपको पुनः बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।